श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन का 10वां एपिसोड चलेगा आज। जिसमें बात चल रही थी मुख्य ब्रह्म दर्शन ही मनुष्य का आदर्श है। अब आगे, वह अचल है, एक है, मन से भी अधिक द्रुत स्पंदनशील है, द्रुत स्पंदनशील है। इससे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है। वह अचल है, एक है, मन से भी अधिक द्रुत स्पंदनशील है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है। वह स्थिर रहकर भी अन्य अन्य द्रुतगामी पदार्थों से आगे जाने वाला है। उनमें रहकर ही हिरण्यगर्भ सब कर्म फलों का विधान करते हैं। वह चंचल है, स्थिर है, दूर है, निकट है। वह इन सब के भीतर है। फिर इस सब के बाहर भी है। जो आत्मा में सब भूतों का दर्शन करते हैं और सब भूतों में आत्मा का दर्शन करते हैं, वे कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं करते। जिस अवस्था में ज्ञानी के लिए समस्त भूत आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उस अवस्था में उस एकत्वदर्शी पुरुष को शोक अथवा मोह कहाँ रह सकता है। तो भगवान यहाँ पर पूरा ईशावास्य उपनिषद चल रहा है। ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र हैं उन्हीं पर दृष्टि डालकर स्वामी जी बोल रहे हैं। जैसे अनएजत एकम मनुषो जवियो नैन देवा आपनुवत पूर्वम अर्षत। ऐसे ही तद एजति तद न एजति तद दूरे तद वा अंतिके। और तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपश्यत। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। सब पदार्थों का यह एकत्व वेदांत का और एक प्रधान विषय है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार वेदांत सिद्ध करता है कि हमारा समस्त दुख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यह अज्ञान और कुछ नहीं बल्कि यही बहुत्व की धारणा है। यह धारणा कि मनुष्य से भिन्न है, पुरुष और स्त्री भिन्न है, युवा और शिशु भिन्न है, राष्ट्र से भिन्न है, पृथ्वी चंद्र से पृथक है, चंद्र सूर्य से पृथक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से पृथक है। ऐसा बोध ही वास्तव में सब दुखों का कारण है। वेदांत कहता है कि यह भेद वास्तविक नहीं है। यह भेद केवल भाषित होता है, ऊपर से दिख पड़ता है। वस्तुओं के अंतराल में वही एकत्व विराजमान है। यदि तुम भीतर जाकर देखो तो इस एकत्व को देखोगे।
मनुष्य मनुष्य में एकत्व, नर नारी में एकत्व, जाति जाति में एकत्व, ऊंच नीच में एकत्व, धनी दरिद्र में एकत्व, देवता और मनुष्य में एकत्व, मनुष्य और पशु में एकत्व, सभी तो एक हैं। और यदि और भी भीतर प्रवेश करो तो देखोगे कि अन्य प्राणी भी एक ही हैं। जो इस प्रकार एकत्वदर्शी हो चुके हैं उनको फिर मोह नहीं रहता। वे अब उसी एकत्व में पहुंच गए हैं जिनको धर्म विज्ञान में ईश्वर कहते हैं। उनको अब मोह भला कैसे रह सकता है? मोह उनको होगा ही कैसे? उन्होंने सभी वस्तुओं के अभ्यांतरिक सत्य को जान लिया है, सभी वस्तुओं का रहस्य जान लिया है। उनके लिए अब दुख भला कैसे रह सकता है? वे अब किसकी कामना वासना करेंगे? वे सारी वस्तुओं के अंदर वास्तविक सत्य की खोज करके ईश्वर तक पहुंच गए हैं, जो जगत का केंद्र स्वरूप है, जो सभी वस्तुओं का एकत्व स्वरूप है। यही अनंत सत्ता है, यही अनंत ज्ञान है, यही अनंत आनंद है। वहां मृत्यु नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, अशांति नहीं है, तो केवल पूर्ण एकत्व, पूर्ण आनंद। तब वे किसके लिए शोक करेंगे? वास्तव में उस केंद्र में, उस परम सत्य में मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, किसी के लिए शोक करना नहीं है, किसी के लिए दुख करना नहीं है। वह चारों ओर से घिरे हुए हैं, वह चारों ओर से घेरे हुए है। वह उज्जवल है, देह शून्य है, वर्ण शून्य है, स्नायु शून्य है। वह पवित्र और निष्पाप है। वह कवि है, मन का नियामक है, सबसे श्रेष्ठ और स्वयंभू है। वह सर्वदा ही यथा योग्य सभी की काम्य वस्तुओं का विधान करता है। जो इस अविद्यामय जगत की उपासना करता है वह अंधकार में प्रवेश करता है। जो इस जगत को ब्रह्म के समान सत्य समझकर उसकी उपासना करता है वह अंधकार में भटकता है। और जो आजीवन इस संसार की ही उपासना करता है उससे ऊपर और कुछ भी नहीं पाता, वह तो और भी घने अंधकार में भटकता है। किंतु जिन्होंने इस परम सुंदर प्रकृति का रहस्य जान लिया है, जो प्रकृति की सहायता से प्रकृति के परे ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं एवं प्रकृति के परे ब्रह्म की कृपा से अमृतत्व का लाभ करते हैं। हे सूर्य, स्वर्ण के पात्र द्वारा तुमने सत्य के मुख को ढक रखा है, उसे तुम हटा दो। जिससे तुम सत्य धर्मा को उसका दर्शन हो सके, जिससे मुझ सत्य धर्मा को उसका दर्शन हो सके। तुम्हारे भीतर जो सत्य है उसे मैंने जान लिया है। तुम्हारी किरण और तुम्हारी महिमा का यथार्थ अर्थ मैंने समझ लिया है और तुम में जो चमकता है उसका भी मैंने दर्शन किया है। मैं तुम्हारा परम रमणीय रूप देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो पुरुष है वही मैं हूँ। हिरण्मेण पात्रेण सत्य इष पीहितं मुखम तत्त्वं पुरुषं पाषाण सत्य धर्माय दृष्टये तेजो यते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि यो असावशो पुरुष सोऽहम् अस्मि। ईशावास्य उपनिषद। तो इस पूरे चैप्टर में ईशावास्य उपनिषद पर दृष्टि डालकर स्वामी जी ने ये पूरा व्याख्यान दिया है जिसका नाम था सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन।
जो बहुत ही सुंदर रहा। बहुत आनंद लिया।